4 बजे कॉल आई है, टीचर मुझे कहती है आपका बेटा सुबह स्कूल ही नहीं आया। मैं और परेशान, मैंने रोना शुरू कर, पढ़ाई शुरू कर दी, मैं रोने लग। वहाँ जाके इसको रिक्शे पे बिठाया, फिर वो आगे उसको ले गए फ्रूट सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी से इसने वो छुरी ली है, फिर कहता मैं करोड़ काटी ले गया था उसको। फिर जाके उसने उसको उसकी कहता मैंने 2 दफ़ा गर्दन पे छुरी चला दी। छोड़ना नहीं है, या इसको फांसी दी है, जैसे इसने मेरे बच्चे का गला काटा इसका भी वैसा काटना जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं लाहौर 42। नाज़रीन, इस वक्त मैं मासूम सा बच्चा जिसका नाम अज़ान, जिसकी उम्र तकरीबन 11 साल थी, उस मासूम बच्चे के घर पे मौजूद हूँ जिसको उसके अपने ही वालिद ने, यानी कि उसको मैं वालिद तो नहीं कहूँगा, शैतान कहूँगा, जिसने अपने ही बच्चे को 11 साल के मासूम अज़ान को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया और उसकी गर्दन काट के उसको कत्ल किया है। वजह क्या बनी? इस वक्त मकतूल जो बच्चा था अज़ान, उसकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करके जानते हैं कि आखिर वजह क्या थी कि एक बाप जो कि अपने बच्चों के लाड उठाता और वही बाप अपने ही बच्चों का दुश्मन बन गया और इतनी बेदर्दी के साथ अपने ही बच्चे को उसने ज़िबा कर दिया। आखिर वजह क्या थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मेरी बहन, अल्लाह पाक का हुक्म है और बहुत बड़ी क़यामत आप पे टूटी है, अल्लाह पाक की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे। मेरी बहन, कितनी देर होगी आपकी शादी को? 13 साल। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे थे, एक मोहम्मद जान मेरा बेटा था और ये 2 मेरी बेटी हैं। इकलौता ही बेटा था आपका? इकलौता ही मेरा बेटा था, एक ही मेरा बच्चा था, मोहम्मद जान नाम था उसका। मेरी बहन, क्या वजह बनी थी, किस तरीके से आपको पता चला और इतनी दरिंदगी और सफाकियत क्यों खेली ऐसे बाप ने? भाई वो काम वगैरह करता नहीं था, घर में फारिग रहता था। जून रमज़ान है अब तक बिल्कुल फारिग था, कोई काम नहीं था, घर में रह कर छोटी छोटी बात लड़ाई झगड़े करता था, शक बहुत ज़्यादा था, शक वगैरह बहुत करता था। अब जो भी वो कह रहा है, इल्ज़ाम नाम लगा रहा है मेरे साथ कि मेरे करैक्टर नहीं सही मेरा, इसके बच्चे इसके साथ मिले हुए हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं वो। नहीं, मेरी बहन ये बताएंगी वाक़या हुआ कैसे था, ज़रा ये तफसीलन बताएंगे। वाक़या ऐसे हुआ कि सुबह मोहम्मद अज़ान को मैंने स्कूल तैयार करके दोनों बहन भाई को स्कूल भेजा है। स्कूल जाने के बाद ये स्कूल से तैयार हुई हैं ये, तो वो स्कूल से जाने से पहले घर से बाहर चला गया। 2 दिन से 3 दिन से ऐसे ही कर रहा था ये। मंगल वाले दिन भी इसने ऐसे ही किया है। तो बुध वाले दिन मेरा बच्चा काबू कहीं आ गया, ये स्कूल के पास पहुंचा, फुटबॉल बना हुआ है कहीं, ये पहले ही वहीं पे खड़ा था। तो वहाँ मेरा मोहम्मद अज़ान पहुंचा, इसने इसकी बाजू पकड़ ली है। बाजू पकड़ उसने छुड़ाने की कोशिश की है। उसको स्कूल में ना उस दिन फंक्शन भी था, स्कूल बच्चे के स्कूल में फंक्शन था, इसने छुड़ाने की कोशिश की हुई है अपनी बाजू, इसने नहीं छोड़ी। ये लेके ना चलता जा रहा है पार्टी चौक की तरफ, इसने इसके ऊपर ना बाजू के गर्दन के ऊपर बाजू रख लिया। फिर इसने जैसे ये बच्चा मेरा जब छुट्टी हुई है स्कूल में, अपनी तरफ से मैंने तो स्कूल भेजा हुआ था, जब स्कूल से छुट्टी हुई है घर ना पहुंचा, तब मुझे पता चला कि मेरा मोहम्मद अज़ान घर क्यों नहीं आया। मैं परेशान होती रही, जो टाइम गुजरता रहा मैं रोना शुरू कर दिया। मैंने इतना हो, मैं परेशान हूँ। मैंने अपनी बेटी को भेजा, मैंने कहा बेटा जाओ आप अपना भाई को देख के लाओ, सड़क पे तो नहीं खराब भाई। तो ये 2-3 दफ़ा गई है, वो दरिंदा भी घर पे ही था, वो घर पे ही था। हाँ जी, वो घर पे मौजूद था, उसके सामने मैं इसको कह रही। कितने बजे का टाइम था ये? मैंने 1:30 बजे का टाइम था, 1:20 तक मुझे टाइम मैंने देखा, 1:20 को हुआ था। स्कूल से कितने बजे तक आ जाता था अज़ान पर? से 1:10 पे घर होता था। 1 बजे छुट्टी होती है और 5-10 मिनट तक घर आ जाता था ये। उसके बाद जो टाइम गुजरता, मैंने टाइम देखा, मैं और परेशान हो गई। तो मेरा बेटा नहीं है, फिर मैंने उसकी बहन को भेजा, मैंने कहा जो बाहर से देख के और भाई नहीं आया आपका। तो वो ये बाहर 3 दफ़ा देखने गई, वो घर पर देख रहा है कि इसको भेज रही है ढूंढने के लिए। उसने फिर भी कुछ नहीं बताया, कोई बात नहीं की उसने। तो ना फिर इसने ना ये घर आ गया, मम्मा भाई नहीं है, मैं शानमी से आगे तक देख के आई हूँ। इस तरह करके 1:30 बज गया। 1:30 बजे मैंने उसको कहा है, मैंने कहा जाए आप देख के आएँ, जान स्कूल में तो नहीं, उसके स्कूल में फंक्शन था, फंक्शन की वजह से तो नहीं लेट हो गया। तो कहता है मैंने अभी नहीं जाना, मैं नहाऊँगा, मेरे ऊपर ना कट्टा मिट्टी पे है, मैं नहाऊँगा तो फिर जाऊँगा मैं। हाँ जी। तो फिर उस ऐसे करते हुए 2 बजे के ऊपर टाइम हो गया। तो ये नहा के कपड़े पहन फिर ये गया। तो उस तो मैं और परेशान हूँ, जूँ 2:15। इसकी टीचर को भी मैं कॉल करती रही, इसकी टीचर को अटेंड नहीं कर रही थी कॉल। तो मैं परेशान हो गई, मैंने अपने भाई को कॉल की, मैंने कहा भाई आप जल्दी से आ जाओ, मेरा मोहम्मद अज़ान अभी तक स्कूल से घर नहीं आया। मैं फिर अपनी भाभी को कॉल की, मैंने कहा भाभी आप भी जल्दी से आए, मेरा बेटा नहीं आ रहा। ये फिर आ गई। फिर इसकी टीचर का जाकर मुझे 4 बजे कॉल आई है, टीचर मुझे कहती है आपका बेटा सुबह स्कूल ही नहीं आया। मैं और परेशान, मैंने रोना शुरू कर, पढ़ाई शुरू कर दी, मैं रोने लग गई।
तो मैंने भाई उसका टीचर कहती है आप क्यों फ़ोन कर रही थी, मैंने कहती है मैंने यही पहले कहा उसको, उस टीचर को कहा मैंने यही पूछना था, मेरा मोहम्मद अजान अभी तक स्कूल से नहीं आया। वो कहती है आप कैसे पूछ सकते, वो तो स्कूल ही नहीं आया। मैंने कहा मैंने खुद स्कूल भेजा उसको सुबह तैयार करके। ऐसे करते हुए टाइम गुजरता गया। फिर मैं ना उधर गई, थाने गई करवाने के लिए, पर्चा करवाने के लिए, हाँ दरखास्त देने के लिए मैं गई। ये भी मेरे पीछे आ गया उधर। मैं अपने, मेरा भतीजा आ गया, मेरा भी, तो उनके साथ मैं अपने, मुझे थाने ले गया, गवर्नमेंट थाने में लेके गया। वहाँ पे मैंने रिपोर्ट करवाई। तो थोड़ी देर बाद ना ये उन्होंने तस्वीर मांगी ना, तो वो घर में तस्वीर लेने गया। ये घर में बैठा हुआ था, तस्वीर लेने गया, तो वो भी ये भी साथ आ गया ना, उनके साथ आ गया थाने में। तो उन्होंने नंबर पूछा कि आपका नंबर क्या, इसने जल्दी से अपना नंबर लिखवा दिया उनको। तो इस तरह करके टाइम मैं घर आई, टाइम गुजरते 7 बज गए इतना। फिर इसकी ही बांजी ने ना मुझे कहा आओ मामी हम जाते ना सीसी कैमरे में जाके देख के आते, वहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा। जब हम कैमरे में देखने गए, 2-3 कैमरे खोले, पहले वहाँ ना आया। फिर एक कैमरा जब खोला पार्टी चौक पार्टी वाला, तो उसके अंदर ये आया सब कुछ। तो वो मेरा मोहम्मद रक्षक से उतरता है, फुटबॉल के ऊपर जाता है। ये पहले ही वहीं पे खड़ा था, पौधे वहाँ पे बने हैं, मैं वहाँ पे खड़ा था ये। तो इसने उसकी फटाफट बाजू पकड़ ली है, उसको आगे जाना ही नहीं दिया। उसने चुराने की कोशिश की है, इसने नहीं छोड़ी। तो फिर उसको लेकर चला गया। इसके फिर आगे जाके ना पार्टी चौक के पास जाके इसकी गर्दन आखिरी तंसाली तक गया है, वहाँ जाके इसको रक्षे पे बिठाया है। फिर वो आगे उसको ले गए फ्रूट सब्जी मंडी में, सब्जी मंडी से इसने वो छुरी ली है। फिर कहता मैं करोड़ काटी ले गया था उसको वहाँ पे जाके। फिर जाके उसने उसको उसके कहता मैंने 2 दफ़ा गर्दन पे छुरी चला दी। मेरी बहन आपको कैसे पता चला? आपको तो यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि एक बाप वो कैसे अपने बच्चे की जान ले सकता है। भाई नहीं, ये घर जब मार के आया मुझे तभी भी महसूस नहीं हुआ, तभी भी भाई ऐसे लिया कर रहा था जैसे आम ट्रेन पे होता है। इसलिए महसूस नहीं होना कि मैं ये काम करके आऊँ। अभी मैं अपनी छोटी बेटी अपने आप से ये लड़ाई झगड़ा जो मेरे साथ करता था, मैं इसके पास ज़्यादा बैठती नहीं थी। ये इस रूम में होता था, मैं दूसरे रूम में चली जाती थी। तो मेरी बेटी मेरे पास थी, तो मैं उसको वो कह रही हूँ ये ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा मोहम्मद अजान को मैं कॉल करके ना इसकी टीचर को बुलाती हूँ, कहा वो आपकी मेडिसिन ले आऊँ। इसने फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर मैं बात करने लगी, चलो ईद आ रही है, बकरा छोटी ईद गई है, तो मैंने ना इसको शलवार कमीज़ नहीं ला के दी ना, नहीं। तो रोया बहुत था, बहुत ज़्यादा मेरा बेटा ना। तो कहता नहीं मैंने नई शलवार कमीज़ पहनी, मैंने पुरानी नहीं पहननी। तो ये काम पूरा करता था। मेरे बहन भाई मुझे देते थे जितना खर्चा, उस उतने में मैं करती थी खर्चा। तो ना मैंने इस वक्त कह रही हूँ, अपनी छोटी बेटी से बातें कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप आज इस बार ईद आ रही है, मैंने जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी का सूट नहीं लाना, मैंने अपने बेटे का लाजमी मैंने ईद का सूट ले के आना, शलवार कमीज़। मैं कहा वो इतना रोया है, इसने फिर भी नहीं बताया, फिर भी नहीं ये बोला। ये पास बैठा हुआ है, मैं अपने ऐसे बातें कर रही हूँ, तो ये पास बैठा हुआ है, फिर भी नहीं ये बोला कुछ भी कि मैं ऐसा करके आई, ये कुछ कोई बात है। तो ऐसे करते हुए टाइम गुजरता यूँ, टाइम गुजरता 1 बज गया जब घर नहीं आया मुझे हलचल। पर इसको फिर भी कुछ नहीं हुआ भाई, इसने कोई रियाल नहीं की कि आया बच्चा नहीं, क्यों उन्हें बता दूं, कुछ भी नहीं इसने कहा। ये खुद अपनी मौजों में लगा रहा है। इसने फिर पकड़ा कैसे गया था मेरी बहन? भाई ये ऐसे पर जब मैंने कैमरे में देख लिया ना, तो इसकी भांजी मेरे साथ थी। इसकी भांजी ने अपने मामू को कॉल की, इसको भी कॉल की, छोटे मामू को कॉल की, मामू रफ़ीक ही है जो लेके जा रही है। अपनी आंटी को भी कॉल की। मेरे घर पहुँचने से पहले इसके बहन भाई इसको लेके चले गए थे, मेरी भाभियाँ वगैरह उधर ही थी। तो इनको कह के गए हम दरबार में बच्चे को ढूंढने जा रहे हैं। मेरी नंद ना इनको कह के गई हम बच्चे को दरबार में ढूंढ के जा रहे हैं। उनको पता चल गया हुआ था, उन्होंने मेरे घर वालों को नहीं बताया, मेरी भाभी को, मेरी बहन थी, इनको नहीं बताया कि हम उसको लेने जा रहे हैं कुछ करने। इनको कह के हम उसको ना दरबार वाली साइड पर ढूंढने जा रहे हैं। तो इसको रफ़ीक को भी लेके चले गए हैं। तो उससे जाके उन्होंने पूछा कि तू दस दे, हूँ सारा कुछ तो पता चल गया, आ गया कैमरे च हर चीज़ आ गई, हूँ दस दे। फिर इसने बताया मैंने उसको मारा, मैं इसको लेके गया था, तो उधर मैं मार के फेंका हूँ। फिर अपनी बहन को और भाई को उधर लेके गया। फिर पीछे मेरे भी भांजे, मेरी भतीजियाँ, मेरी भांजे, मेरे भांजा, भतीजा, मेरा भाई, सारे भाई उधर फिर गए इसके पीछे। उधर जाके इन्होंने 15 पे कॉल की, पुलिस आई, फिर इसको लेके गई वहाँ से। सफाकियत खेली है नाज़रीन के ऐसे ही बाप ने जिसने अपने ही बच्चे को, अपने ही मासूम से बच्चे को, 11 साल का वो मासूम बच्चा था, और उसको इतनी सफाकियत के साथ उसका गला काट दिया, और काट के घर पे आया, फिर किसी को बताया भी नहीं है। अच्छा मेरी बहन, उसका हमने इंटरव्यू किया और वो बता रहा है, वो आप पे क्लेम कर रहा है, लेकिन पहले ये था कि वो कोई जादू वगैरह करता था, काला इलम करता था, और उस बिना पर उसने अपने बच्चे को मारा है। लेकिन वो अब आप पे क्लेम कर रहा है कि मेरी जो बीवी है इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे किसी शख्स के साथ, और मेरा जो बच्चा है ये उसके साथ इन्वॉल्व था, और ये उसके साथ जाती थी, और मैंने गैरत के नाम पर, अब वो उस केस को गैरत का यानी कि गैरत के नाम पर जो है ना, यानी कि वो इसको एक नई शक्ल दे रहा है।
भाई नहीं, वो झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। ये था कि मेरा बच्चा मेरा सास करता था घर में, जब वो मुझे तशद्दुद मेरे पे करता था ना, मुझे मारता था, वो मेरे पास आ जाता था, मुझे बचाता था, अपने बाप को पीछे करता था। अगर मैं रोती थी मेरे आंसू साफ करता था। कोई भी चीज़ लानी उसने ला के मम्मा को देनी, अपनी बहन भाइयों को देनी, अपनी दोनों बहनों को देनी। ईद वाले दिन उसे देखे उसको 100 रुपये ईद दिया मैंने, उसने वही 100 रुपये 50 रुपये अपनी बहन को दे दिए, और छोटी बहन को 50-50 दे दिए उसने। अपनी छोटी बहन के लिए पिन्ने लाया। वो बहुत आसानमंद मेरा बच्चा था, बस वो मुझे बचाता था, उसको ये देखा नहीं जाता था। तो वो जब इसको, वो तो अपने बाप से इतना डरता था, जब भी वो आवाज़ आता था ना वहीं पे सहम जाता था मेरा मोहम्मद अजान। वो तो जाता ही नहीं था, वो बस मुझे बताता था, इसलिए उसको सारा था कि माँ के साथ क्यों इतना करते हैं। वो अब मेरे करैक्टर के बारे में कह रहा है कि ये किसी के साथ था, इसका ये सारा झूठ है। वो कोई नहीं मेरे साथ जाता था, झूठ बोल रहा है सब कुछ ये। अच्छा मेरी बहन, अब ये बताएं लास्ट पे, ज़ाहिरी बात आपसे बोला भी नहीं जा रहा, और अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता करे। आप लास्ट में बताएं कि क्या कहना चाहेंगे आला हकाम से और अफसरान बाला से कि ऐसे दरिंदे के साथ क्या किया जाना चाहिए। भाई मेरी वज़ीर शहबाज मुझे यही प्ला है कि इसे सख्त से सज़ा दी जाए, जैसे इसने मेरे बेटे के साथ मारा। मेरा एक बेटा था, कलौता मेरा एक बेटा था, वही मेरा सहारा था, इसने उसी को मार डाला है। इसके साथ भी वैसे ही सलूक किया जाए, जैसे दरिंदे की तरह इसने मेरे बच्चे को मारा ना, इसको भी वैसा किया जाए इसके साथ। इसको बख्शी नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है, या इसको फांसी दी जाए, जैसे इसने मेरे बच्चे का गला काटा, इसका भी वैसा काटा जाए इसको। ये हालात हैं नाज़रीन के, एक माँ है और माँ का दर्द जो है वो माँ ही जान सकती है, क्योंकि जिस तन पे लगती है ना वो ही तन जानता है। अब इस बहन पे जो गुजर रही है यही जानती है या खुदा जानता है। लेकिन मेरा अफसरान बाला से ये मुतालबा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा है कि ये दरिंदा जो शख्स है इसके ख़िलाफ़ ऐसी इबरतनाक इसको सज़ा दी जाए कि आने वाले कई अजान जो हैं वो बच सकें, क्योंकि इसने सफाकियत खेली है, दरिंदगी खेली है, और अपने ही बेटे को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया है और ज़िबा किया है, ज़िबा करके कत्ल किया उसको। लेकिन इसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए, चौंक पर लटका कर, और ऐसे दरिंदों को जो है वो सरेआम फांसी देनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये वीडियोज़ आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए लाहौर 42।